हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर अबाउट द एमडीकेट एंड ईटा प्रिपरेशन टू 2026। 2026 की जो एमडीकेट और ईटा प्रिपरेशन हम कर रहे हैं उसमें मेरा ये फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर है एडिशन ऑफ वेक्टर पार्ट बी। फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, पहले आप लोग वो देखो कि फर्स्ट पार्ट में मैंने किया किया बातें की हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। और आज मैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे सेकंड लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर पार्ट बी। ठीक है, तो आइए जो एडिशन ऑफ वेक्टर में जो बातें हमसे रह गए थे वो अभी सेकंड पार्ट में करते हैं। अच्छा, वेक्टर एडिशन तक हमने वेक्टर एडिशन में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये ए और ये बी, और इसकी ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि जब रिजल्टेंट वेक्टर आर आप लिखते हो तो दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। और अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर आर मॉडुलस दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस। ये दो फॉर्म आप लोग नोट कर ले। इसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। और इस तरह मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए मॉडुलस। ठीक है, यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये वेक्टर फॉर्म में भी ओबे करता है और मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी ओबे करता है, दोनों फॉर्म में ओबे करता है, वेक्टर फॉर्म में भी और मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी। यानी मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर है और डायरेक्शन में भी सेम है। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म में 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 3 7। इसके साथ साथ यहाँ से जो डायरेक्शन आएगा और यहाँ से जो डायरेक्शन में भी सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ए प्लस बी मैंने कर दिया और ये मैंने बी प्लस ए कर दिया, तो ए प्लस बी से रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बी प्लस ए से भी रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है और वेक्टर फॉर्म में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये आया कि आया ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टू वेक्टर में ओबे होता है कि दो से ज्यादा वेक्टर में भी ओबे होता है या दोनों में ओबे होता है या नॉन ऑफ दिस, तो ये नोट कर लो कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन में, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये ओबे होता है टू वेक्टर में भी, दिस विल ओबे इन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स में भी ओबे होता है, और मोर वेक्टर्स या मेनी वेक्टर्स, और दो से ज्यादा वेक्टर्स में भी ओबे होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो वेक्टर में भी ओबे होता है और दो से ज्यादा वेक्टर में भी ओबे होता है। दो से ज्यादा वेक्टर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, मैंने एक वेक्टर ए लिया प्लस मैंने एक वेक्टर बी लिया प्लस वेक्टर सी लिया प्लस वेक्टर डी लिया, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मेनी वेक्टर्स, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन फोर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये नोट कर लो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये दो वेक्टर में भी ओबे होता है और दो से ज्यादा वेक्टर में भी ओबे होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है ये नोट कर लो कि जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करेंगे, तीन वेक्टर को ऐड करेंगे, फोर वेक्टर को ऐड करेंगे, मैनी वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा जिसको वेक्टर एडिशन कहते हैं। वेक्टर एडिशन क्या होता है? टू कंबाइन ए मेनी वेक्टर्स टू गेट ए सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अब अगर अगर इस तरह हुआ कि इफ if closed if closed path if closed if closed path made by vectors during vector addition या during additions of vector या vectors addition,
जब वेक्टर एडिशन के दौरान क्लोज पाथ बन जाए तो ये क्लोज पाथ क्या शो करेगा? दिस क्लोज पाथ विल शो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। क्या शो करेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी वेक्टर एडिशन के दौरान क्लोज पाथ बनता है तो ये जीरो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है। जीरो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कि नल वेक्टर को शो करता है। नल वेक्टर मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन आर्बिट्ररी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, और तीनों ऐसे डायरेक्शन में है, फॉर एग्जाम्पल ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शंस में है तीनों कि जिसको जिसको हम ऐड करें तो वो क्लोज पाथ बनाता है। क्लोज पाथ का मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, क्लोज पाथ बनाता है। तो इस डायग्राम की जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसकी रिजल्टेंट वेक्टर आर जीरो है। रिजल्टेंट वेक्टर आर कब बनता है? जब फाइनल और फर्स्ट और लास्ट वेक्टर के टेल और हेड के दरमियान कोई स्ट्रेट लाइन बन जाए तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन अगर मेरे पास तीन वेक्टर है और तीन वेक्टर इस तरह जमा हो जाते हैं कि वो क्लोज पाथ बनाता है तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कितना है? जीरो वेक्टर है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ द आर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मॉडुलस, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा? जीरो आएगा। अच्छा, ये क्लोज लूप जो है ये तीन वेक्टर बना सकता है, फोर वेक्टर बना सकता है, 10 वेक्टर बना सकता है। एनी वेक्टर कैन मेक ए क्लोज लूप, ए क्लोज पाथ। लेकिन जब भी क्लोज पाथ बनेगा यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा मेरे पास एक वेक्टर बी है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ इक्वल है, और इनके दरमियान एंगल थीटा 90 डिग्री है। कितना है? एंगल थीटा 90 डिग्री है। अगर इन दो को मैं ऐड कर लो तो ये इस तरह आएगा, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट इस तरह आएगा। और अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस डायग्राम में ओबे करो तो दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। और इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ओबे होने से, यानी ए प्लस बी वेक्टर बराबर है बी प्लस ए वेक्टर, ये हमें क्या देगा? ये हमें स्क्वायर देगा। ठीक है, क्या देगा? स्क्वायर देगा। और अगर मेरे पास वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी हो और वेक्टर ए वेक्टर बी मैग्नीट्यूड में बराबर ना हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड में बराबर ना हो, और एंगल थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो, तो इसको प्लस करने पर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ, वेक्टर ए ग्रेटर है वेक्टर बी से, वेक्टर बी ग्रेटर हो सकता है वेक्टर ए से, लेकिन इक्वल नहीं है। इसमें अगर मैं कम्यूटेशन ओबे कर लो तो ये हमें क्या देगा? ये हमें रेक्टेंगल देगा। क्या देगा? रेक्टेंगल। तो दिस इज रेक्टेंगल। स्क्वायर दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकता है। अच्छा, अगर मेरे पास ये दूसरा पॉइंट नोट कर लो। तीसरा पॉइंट, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो और वेक्टर ए वेक्टर बी मॉडुलस में बराबर ना हो, एक ज्यादा और दूसरा कम हो, और एंगल थीटा लेस देन 90 हो, एंगल थीटा 90 से कम हो, तो यहाँ पे मेरे पास जब हम मैं इसको ऐड करेंगे, दिस इज फॉर एग्जांपल वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर मैं देखूं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल थीटा 90 से कम है। अच्छा, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो
कि आप दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल लेते हो वो कहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। किसी ने पूछा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल कितना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एंगल नहीं लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी आप लोगों ने एंगल नहीं लेना है। एंगल आप कहाँ पे लेंगे, एंगल आप जो है इसको एक्स वाई जेड में ड्रा करेंगे। पहले वेक्टर ए को ड्रा करो अपने ही डायरेक्शन में, फिर वो वेक्टर बी को ड्रा करो अपनी डायरेक्शन में। तो इस तरह इन दो वेक्टर के टेल्स के दरमियान जो एंगल बनता है, दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है, दिस इज द एंगल थीटा। देखो एंगल, फिर यहां पे मैं आता हूं, पहले ये एंगल सीख लो। एंगल हम कहां पे लेंगे, एंगल इज टेकन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है इज टेकन, ये हम लेते हैं बिटवीन देयर, बिटवीन देयर टेल्स, इनके टेल्स के दरमियान, इनके टेल्स के दरमियान हम एंगल थीटा लेते हैं इन दो वेक्टर के दरमियान। न तो हेड और हेड के दरमियान लेंगे, न हेड और टेल के दरमियान लेंगे, बल्कि हम लेंगे टेल टू टेल। तो टेल टू टेल इनके दरमियान एंगल लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इसके दरमियान जो एंगल है वो 90 से कम है। अगर इनको मैं ऐड कर लूं तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अच्छा, अब ये आप लोग नहीं कहेंगे कि सर ये तो एंगल ज्यादा हुआ 90 से, यहाँ पे तो एंगल नहीं लेना, ये यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस करो तो एंगल थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। ये हमें क्या देगा, ये हमें इस तरह शेप देगा। अगर हम इस शेप को कम्यूटेशन के थ्रू कंप्लीट कर ले तो ये शेप इस तरह हो जाएगा। और ये कौन सा शेप है, दिस इज पैरेललोग्राम। क्या है, दिस इज पैरेलल, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, अगर दो वेक्टर हो और मैग्नीट्यूड में बराबर ना हो और एंगल 90 हो और उसमें हम कम्यूटेशन ओबे कर ले इनको ऐड करके, तो उससे जो डायग्राम मिलता है उसको रेक्टेंगल कहते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, एंगल 90 हो, तो उसको स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर हो हमारे पास, मैग्नीट्यूड में इक्वल ना हो, एक बड़ा और एक छोटा हो, और एंगल 90 से कम हो, और उसको हम ऐड कर ले और कम्यूटेशन ओबे कर ले, तो वो हमें क्या देगा, पैरेललोग्राम देगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट नोट कर लो। अच्छा, अब जो एंगल थीटा है, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, टू वेक्टर्स के दरमियान जो हम एंगल लेते हैं, ये दो किस्म के हैं। एक हमारे पास है इनर एंगल, इनर एंगल, और एक हमारे पास है आउटर एंगल, इनर एंगल एंड आउटर एंगल। इनर एंगल कौन सा वाला है और आउटर एंगल कौन सा वाला है। इनर एंगल जो है, इनर एंगल ये कौन सा वाला है, ये जब हम दो वेक्टर को ड्रा करते हैं, तो दो वेक्टर को, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर ये ड्रा किया और एक वेक्टर ये ड्रा किया, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एक एंगल थीटा ये है और एक एंगल थीटा ये है। ये एंगल थीटा जो है, दिस इज इनर एंगल एंड दिस इज आउटर एंगल, थीटा आई इनर एंगल, थीटा ओ आउटर एंगल। तो ये दो एंगल बनते हैं। लेकिन हम कौन सा वाला एंगल लेंगे फॉर वेक्टर एडिशन या फॉर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वी सेलेक्ट, वी चूज या वी सेलेक्ट इनर एंगल, हम इनर एंगल लेते हैं, ये नोट कर लो, वी सेलेक्ट इनर एंगल। अच्छा, इसके बाद जो इनर एंगल होता है ये अमूमन कम होता है आउटर एंगल से, इनर एंगल स्मॉलर होता है आउटर एंगल से। सिर्फ एक केस में इनर एंगल और आउटर एंगल सेम हो जाते हैं, और वो कौन सा केस होता है, जब 180 डिग्री पे होते हैं। ये वेक्टर है मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं ड्रा कर लो तो आउटर एंगल 270 है, इनर एंगल 90 है। अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर लो तो आउटर एंगल 180 से कम है, सॉरी इनर एंगल, और आउटर एंगल 180 से ज्यादा है। लेकिन अगर इस वेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रा कर लो
तो ये भी 180 है, ये भी 180 है। अब कोई भी आप ले सकते हो, यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रा कर लो तो एक एंगल ये बनता है और एक एंगल ये बनता है। अब ये वाला एंगल, पहले हम ये एंगल ले रहे थे, लेकिन अब ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे बल्कि ये वाला एंगल लेंगे। ये क्या है? दिस इज अ इनर एंगल। तो इनर एंगल एक केस में इक्वल है आउटर के साथ, वो है 180, और बाकी इनर एंगल हमेशा आउटर एंगल से कम रहता है। और वेक्टर में जो हम एंगल लेते हैं वो कौन सा एंगल होता है? वो इनर एंगल होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक पॉइंट और नोट कर लो, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेलल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की पैरेललोग्राम लॉ क्या है? तो ये नोट कर लो, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इफ, अगर हमारे पास टू वेक्टर्स है, ठीक है, F2 वेक्टर्स A एंड B, हमारे पास दो वेक्टर है A और B, ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर है A और B, और इस तरह डायरेक्टेड है, इस तरह डायरेक्टेड है कि जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर R बनता है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर R विल शो the diagonal principal line of the parallelogram. This is vector A, this is vector B, and this is the diagonal line. ठीक है। तो F2 vector A and B such that they represent the two side of the parallelogram. ये देखो, ये टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है। अगर वेक्टर 90 पे होते तो ये पैरेललोग्राम की टू साइड नहीं शो करते, ठीक है। वेक्टर ऐसे एंगल पे होने चाहिए, कैसे एंगल पे? 90 से कम एंगल पे। तो ऐसे एंगल पे वेक्टर होने चाहिए कि जिसको हम ऐड कर ले तो वो पैरेललोग्राम की दो साइड को शो कर ले। तो द थर्ड साइड, द डायगोनल लाइन विल शो देयर रिजल्टेंट। Parallelogram law say that if two vector A and B show the two side of the parallelogram, then the diagonal line will show their resultant. सिंपल बात है। और एक है हमारे पास ट्राइंगुलर लॉ। क्या है? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या सिंपल मैं ट्राइंगुलर लॉ लेता हूं। तो ट्राइंगुलर लॉ क्या कहता है? ट्राइंगुलर लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, 90 पे हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी और वो ऐसे हैं कि वो ट्राइंगल की दो साइड को शो करे, तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड, दिस विल शो द रिजल्टेंट वेक्टर आर। एक है रेक्टेंगुलर लॉ और एक है ट्राइंगुलर लॉ। रेक्टेंगुलर लॉ क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर लॉ कह रहा है, सॉरी, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर है और दो वेक्टर ऐसे हैं कि वो पैरेललोग्राम की दो साइड को शो करता है, तो द डायगोनल लाइन विल शो देयर रिजल्टेंट। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे हैं कि वो दो साइड ऑफ द ट्राइंगल को शो करे, तो द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये डायगोनल लाइन नहीं है, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है, then the third side of the triangle will show their resultant। और रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे है कि वो रेक्टेंगल के दो साइड को शो करता है, तो ये जो डायगोनल लाइन है, दिस विल शो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। ठीक है। ट्राइंगल रेक्टेंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में फर्क यह है कि पैरेललोग्राम लॉ में जो वेक्टर के दरमियान एंगल है वो 90 से कम होगी और रेक्टेंगुलर लॉ में 90 होगी दो वेक्टर के दरमियान। और ट्राइंगल में तो कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल में अगर दो साइड रिप्रेजेंट हो तो थर्ड साइड विल शो देयर रिजल्टेंट। और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अगर दो साइड दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो, देन द डायगोनल लाइन विल बी शो देयर रिजल्टेंट।
ये है हमारे पास वेक्टर एडिशन के बारे में। अब मैं आप लोगों को वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ बताता हूँ। तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम एक दूसरे के कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद हम जाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पे।